Good morning all of you. How are you? Today we are going to read number. हमने नंबर में पढ़ा था कि नंबर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं और सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म कैसे तैयार की जाती है, उसके लिए हमने कल 3 रूल्स पढ़े थे। आज हम और जो रूल नंबर 4 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ कि कल अपने जो नंबर 3 रूल्स पढ़ा था उसमें क्या था। उसमें जो मैंने आपको बात बताई थी कि दोज नाउन एंडिंग विथ वाई बट बिफोर देम वाई हैव ए कॉन्सोनेंट देन वाई चेंज इनटू आईईएस, कि वे संज्ञाएं जिनके अंतिम अक्षर वाई हो उससे पहले एक स्वर हो तो हम y को IES में बदलकर उसका प्लूरल बनाते हैं। फिर अब जो नियम नंबर 4 है, रूल नंबर जो 4 है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसका अपवाद है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपको मैं लिखा रहा हूं कि दोज नाउन्स एंडिंग विथ those nouns ending with a vowel plus y, a vowel plus y, then its plural is formed by adding S। ये देखिए नियम नंबर जो 3 था उसका बिल्कुल अपोजिट यानी उसका अपवाद है। उसमें हमने पढ़ा था कि यदि संख्या का अंतिम अक्षर y हो और उससे पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो y को IES में बदलते हैं। इस नियम में देखिए क्या है कि अंतिम अक्षर y हो लेकिन उस y से पहले एक स्वर हो। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं A E I O U, तो यदि y से पहले कोई स्वर हो तो हम y को IES में नहीं बदलेंगे बल्कि उस y के आगे s लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एग्जांपल्स में जैसे पहला है रे। अब देखिए रे में क्या है, अंतिम अक्षर y है लेकिन y से पहले यहाँ पर क्या है, एक स्वर है यानी एक है। तो हम क्या करेंगे, y से पहले एक स्वर होने के कारण इस y को IES में चेंज नहीं करेंगे बल्कि इसके आगे s लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे क्या हो जाएगा रेज, ऐसे ही डे, तो जैसे डेज। जैसे मान लीजिए कुछ भी इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं की, तो की से कीज, ऐसे ही जैसे मंकी, तो मंकी से मंकीज, ऐसे ही डंकी, तो डंकी से डंकीज। समझ लो एंड मेनी मोर बहुत सारे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपन लिखे हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इसमें अपन 2-3 एग्जांपल और जोड़ सकते हैं। जैसे बॉय ले लो, बॉय से बॉयज, टॉयज है तो टॉय से टॉयज, ETC। ये आपका अपना रूल नंबर 4 था कि वे संज्ञाएं जिनका अंतिम अक्षर y हो और y से पहले एक स्वर हो तो उसके आगे s लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 5 यानी रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में देखिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें क्या है कि वे नियम, ये नियम जो है कि वे शब्द या वे संज्ञाएं जिनका अंतिम अक्षर f और f e हो, समझ रहे हो, जिनका अंतिम अक्षर f या f e हो तो उनका प्लूरल बनाते समय हम जो f और f e है उसको VES में चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं, जो मैं आपको यहाँ राइट करवा रहा हूं। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं दोज नाउन्स
ending with those nouns ending with f or fe, f और fe। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि नियम जो है उसमें कौन से वर्ड जो है या लेटर जो है वो किस आधार पे चेंज कर रहे हैं, उनको किन में चेंज कर रहे हैं, यही बात अपने को थोड़ा यहाँ पे मोस्टली ध्यान में रखना है कि those nouns ending with f और fe then we change f और fe into ves to make them plural form। देखिए यहाँ पे सबसे मेन जो बात है कि वे सेकेंड जिनका अंतिम अक्षर क्या हो एफ और एफ ही हो, तो उनके प्लूरल बनाते समय हम जो एफ और एफ ई आया उसको वी ई एस पे चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे देखिए थिप, अब अंतिम अक्षर देखिए एफ है, लेकिन जब हम थिप का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा थीव्स। जो एफ था उसको हटाकर उसके लिए क्या लग जाएगा वीईएस। ऐसे लिखिए जिसे लिव, तो लिव से बन जाएगा लिव्स। ऐसे लिखिए जिसे वाइफ। अब देखिए वाइफ में अंतिम अक्षर एफ ई है, लेकिन जब वाइफ का प्लूरल बनेंगे तो क्या हो जाएगा वाइव्स। जैसे वुल्फ तो हो जाएगा वुल्फ। जैसे काफ तो काव्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपन और लिखेंगे। जैसे सेल तो हो जाएगा सेल्स। ऐसे ही जैसे लाइफ नाइफ तो लाइफ से जाएगा लाइफ। जैसे नाइफ तो नाइफ से जाएगा नाइफ। ETC। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हमने इस नियम को पढ़ा कि यदि किसी संज्ञा का अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को वीईएस में कन्वर्ट करते हैं। अब आप एक बार बोर्ड का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। बोर्ड फिल हो गया है, मैं बोर्ड को इरेज करूं तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम नियम नंबर 5। तो 5 नियम जो है 6 नंबर पे जो नियम है वो थोड़ा 5 बोलेगा अपोजिट है, यानी एक तरीके से उसका अपवाद है। तो उसमें मैं आपको लिखा रहा हूं हाउएवर some nouns ending with f or fe but we may plural them then f or fe does not change into VES। We add S to make them plural forms। यहां पे
ये नियम नंबर 5 का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि वे संज्ञाएं, कुछ संज्ञाएं जिनका अंतिम अक्षर एफ और एफ ई होने पर भी जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो एफ और एफ ई को बीईएस में चेंज नहीं करते हैं, बल्कि उसके आगे एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाई जाती है। तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे रूफ, तो रूप से हो जाएगा रूप्स। ऐसे ही हुप, तो हुप से हो जाएगा हुप्स। जैसे चीफ, तो चीफ से हो जाएगा चिप्स। समझो, ये यहाँ पे अपवाद का काम कर रहे हैं कि अंतिम अक्षर एफ तो है, लेकिन एफ जो है वो बीईएस में कन्वर्ट नहीं होकर के, इसमें उसको चेंज नहीं करके हम उसके आगे एस लगा करके उसका बहुवचन बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स और हैं जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। तो देखिए, जैसे प्रूफ, तो प्रूफ से जाएगा प्रूफ्स। ऐसे जैसे देखिए क्लिप, तो क्लिप से लिखेंगे क्लिप्स। जैसे सेफ, अब देखिए सेफ में अंतिम अक्षर एफ और ई है, एफ ई है, लेकिन जब हम सेफ का प्लूरल बनाएंगे तो ये बीईएस में चेंज नहीं होगी और सेफ के ई के आगे एस लगेगा। एफ ई एफ और एफ ई तो है और उसके आगे एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, आगे आप इसको ईटीसी, क्योंकि ये और जो है उनको बाद में हम एक साथ जो पढ़ेंगे तब उसको राइट करेंगे। अब आता है नियम नंबर 7, रूल नंबर 7 कि जो 7 नियम है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इनसे डिफरेंट क्या है उसमें, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो उसमें डिफरेंट ये है कि सम ऑफ these nouns form some of these nouns form plural by some of these nouns form plural by adding plural by adding suffix then s और es। देखिएगा, उसको समझिएगा, प्रयास कीजिएगा कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनमें एस या एस ई के बजाय हम उसमें सुफिक्स यानी कुछ प्रत्यय जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ, आप एग्जांपल्स के माध्यम से थोड़ा सा इस क्लास को गौर कीजिएगा। जैसे एक है चाइल्ड, तो चाइल्ड का जब हम प्लूरल तैयार करते हैं तो इसमें कोई एस या ईएस कुछ नहीं लगता, ना किसी शब्द को हटाकर उसका कोई दूसरा शब्द लगा करके बनाते हैं। तो चाइल्ड से हम बनाते हैं चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि हम जो है इसके आगे आर ई एन लगाते हैं। चाइल्ड जो शब्द था उसके आगे आर ई एन जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। ऐसे एक शब्द और जैसे लिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, कल भी मैंने बताया था ऑक्स। ऑक्स का हिंदी होता है बेल। अब जैसे ये उस नियम में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि अंतिम अक्षर एस एक्स, जो आपको नियम लिखाया था कि यदि किसी संख्या का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ आदि हो तो उनके आगे ईएस लगा करके उनका प्लूरल बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका अंतिम जो लेटर है वो अक्स है, इस कारण इसके आगे ईएस लगा करके इसका प्लूरल बना देते हैं। वो गलत हो जाता है, रॉन्ग होता है। तो इसका ऑप्स जो है उसका प्लूरल होगा ऑप्शन। इसमें ई एन एड करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। अब आप नियम नंबर में पढ़ेंगे एड।
उसमें आप लोगों को क्या करना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई नियम नहीं काम करता, हम उनको बदल करके उनके स्वर को चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड इरेज कर लूं।